हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था और आज हम लोग को स्टार्ट करना था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन। जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 दे रखा है, बेसिकली उसमें जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसके पहले हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन समझना होगा कि वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद उनके डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो सभी आपके बहुत इजी क्वेश्चंस है, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आप लोग अगर फार्मूला भी पता है तो आप लोग वो क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लोगरिथम फंक्शन। तो आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे क्या होता है और इसके डेरिवेटिव्स देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो अपना होगा मींस नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग लोगरिथम फंक्शन देखेंगे और उसका डेरिवेटिव देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। अगर आपका कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ए की पावर x, अगर आपका कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू ए की पावर x वेयर a ग्रेटर देन 1, तो आपका फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है ये बातें। जब आपका कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ए की पावर x के फॉर्म में लिखा होगा और आपका a ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। चलिए, जब आपका यही a इज इक्वल टू ई हो जाता है, जब आपका a इज इक्वल टू ई हो जाता है तो आपका f ऑफ x अब क्या हो जाएगा? e की पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक स्पेशल कंडीशन होता है जिसको हम लोग इसी के बारे में पूरे चैप्टर में इसी का डेरिवेटिव हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, e की पावर x का। तो मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबको क्लियर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन होता है जो कि इस फॉर्म में लिखा हो a की पावर x, जहां पे आपका a ग्रेटर देन 1 हो। अगर मैं अब आपसे इसका डोमेन पूछूं, इसका अगर डोमेन पूछूं a की पावर x है, x के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, नेचुरल, होल, आप जो भी सोच सकते हैं। कहने का मतलब ये है आपका x क्या होगा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर फिर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? इसका डोमेन हो जाएगा R। मेरे हिसाब से इतनी बातें सबको समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। a की पावर x है, a आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। x के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, x आपका कुछ भी हो, -1, 3, 4, -2.5, 3.5, आपका x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? R। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, रेंज मतलब क्या होता है? अगर x आपका R है तो a की पावर में x क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? आप लोग स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट तक खुद से सोचिए, इसका रेंज क्या होगा? आप लोग स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट तक अपने आप से सोचिए और अपने आप से ट्राई कीजिएगा। चलिए सुनिए, जब आपका a ग्रेटर देन 1 है, जब आपका a ग्रेटर देन 1 है और x आपका कोई भी रियल नंबर है तो रेंज आपका हमेशा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा। सोचिए एक बार, a आपका ग्रेटर देन 1 है, अगर आप x के पावर में कुछ भी रखते हैं, 2, -3, 4, 2.5, आप कुछ भी रखेंगे, हमेशा आपको क्या मिलेगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही मिलेगा। मेरे हिसाब से इतनी बातें सबको चमक रही हैं। तो रेंज इसका कितना हो जाएगा? मैं कैसे लिखूंगा नॉन नेगेटिव प्लस को? R प्लस मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। मीन्स आप ऐसे बोलिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ नॉन नेगेटिव रियल नंबर? सॉरी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आप इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि जीरो आपका ये नहीं हो सकता है, जीरो आपका ये नहीं होगा। a की पावर x आपका जीरो नहीं होगा। ये जीरो कब होगा? जब आपका a इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपका जीरो कब होगा? जब आपका a इज इक्वल टू 0 होगा। और मैंने क्या बोला है? a ग्रेटर देन 1। मैंने क्या बोला है? a ग्रेटर देन 1। तो r पॉजिटिव, r प्लस मीन्स क्या हुआ आपका? पॉजिटिव रियल नंबर। जितने भी आपके पॉजिटिव रियल नंबर हैं ये आपका 0,0 होता है। जीरो को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद के जितने भी आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सभी आपको वैल्यूज मिलेंगे। वो सभी आपको क्या होंगे? वैल्यूज मिलेंगे। नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोग जो कुछ भी समझे हैं अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। डोमेन R, रेंज R प्लस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि a की पावर x के फॉर्मेट में होता है, जो जहां आपका a ग्रेटर देन 1 होता है। आप लोग जो कुछ भी समझे हो स्क्रीन पॉज करके अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब हम लोग इसका कुछ डेरिवेटिव देखते हैं।
तो मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबको क्लियर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स के फॉर्मेट में जो लिखा हो, जहां पे आपका ए ग्रेटर देन 1 हो, डोमेन उसका होगा रियल नंबर और रेंज उसका होगा आर प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फार्मूला लिखाया था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगर आप ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको ई का पावर एक्स ही मिलेगा। और एक फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए। मेरे हिसाब से ये भी सबको क्लियर होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। लेकिन जब आपका ए इज इक्वल टू ई हो जाता है ई की पावर एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एस। जब हम लोग लोगरिथम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को दो चीज बताऊंगा, लॉग एक होता है आपका बेस 10a और एक आपका होता है लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए। जब आपका a इज इक्वल टू ई हो जाएगा तो लॉग ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आता है e की पावर x। बाकी जब आपका log बेस 10a होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका, ये आपका कॉमन लॉग होता है। जहां पे कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं log बेस 10 है, इसी को हम लोग बोलते हैं ln a के नाम से भी जानते हैं। जब आपका बेस e हो जाता है तो उसको हम लोग ln बोलते हैं। कई लोग ये बोलते हैं log और ln सेम है, log और ln सेम नहीं होता है। log आपका ln तब होता है जब उसका बेस e होता है, और जब आपको कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं बेस कितना है, 10। मेरे हिसाब से बातें सबको क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स कितना आता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। जब a इज इक्वल टू e हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका log e हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ये वाला कंडीशन आपका अप्लाई होगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ln a। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर x का, e की पावर x। अगर e के अलावा कुछ होता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन तो a की पावर x log a। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 1 के नाम से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x e की पावर 2x। अब आपको e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t। सबसे पहले 2x को हम लोग मान लेंगे t, फिर उसके बाद दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको क्या मिल जाएगा, इधर तो 2 मिलेगा, 2 इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dt बाई dx। तो जब आपने 2x को t लेट किया है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e का पावर 2x था, 2x को आपने t लेट किया है तो कितना हो जाएगा, e का पावर t। तो अब डिफरेंशिएट जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx आपको कितना मिलेगा, e का पावर t का डिफरेंशिएशन e का पावर t x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन एक बार और होगा dt बाई dx। मेरे हिसाब से t सबको क्लियर है, 2x और dt बाई dx कितना है 2। अगर इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, e का पावर 2x इंटू 2। e का पावर t का वैल्यू रख दिया हमने 2x और dt बाई dx को रख दिया 2, तो dy बाई dx कितना मिल गया, 2 इंटू e की पावर 2x। आप लोग इसको चेन रूल से डायरेक्ट भी कर सकते थे। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x, लेकिन x के अलावा कुछ आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। तो e का पावर 2x और उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करेंगे कितना हो जाएगा, 2। चेन रूल से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेप आपका ये है। ये था आपका पहला एग्जांपल जो कि बिल्कुल बेसिक था, कॉन्फिडेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, मेरा मोटिव ये था बताना। अब आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिखिए, अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आपको एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है, बस चेंजेस क्या है। अभी हम लोगों ने क्या किया, e का पावर 2x था, अब हमने 2x की जगह क्या लिख दिया, x प्लस साइन x। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसे में कितने भी क्वेश्चन बना दूं आप लोग कर ले जाएंगे। क्वेश्चन बनाने को बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कर दूं e का पावर साइन x, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कर दूं e का पावर साइन इनवर्स x, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कर दूं e की पावर रूट 10x, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। e का पावर अभी मैं बोल दूं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस साइन x, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अभी मैं यहीं पे बोल दूं e का पावर साइन इनवर्स कॉस x,
तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्वेश्चन बनाने को आपके कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिए, e का पावर x प्लस साइन एक्स है, तो e का पावर x का डेरिवेटिव होता है e का पावर x के अलावा जो कुछ भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से करके मल्टीप्लाई करते हैं। चेन रूल से आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग स्टेप सीखते हैं। y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन आपका कुछ इस फॉर्मेट में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस साइन एक्स को टी लेट करते हैं। लेट x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, फिर से वही करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे हिसाब से इतनी बातें सबको क्लियर है, यही अब तक हम लोग करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, तो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, t आपका ये था, 1 प्लस cos x कितना हो गया dt बाई dx। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस साइन x को हमने t लेट किया है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e का पावर t। जब अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इज इक्वल टू e का पावर t dt बाई dx। dy बाई dx e की पावर t dt बाई dx। आपको t पता है x प्लस साइन x, आपको dt बाई dx पता है 1 प्लस cos x, तो क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है बेसिकली, e की पावर x प्लस साइन x और आपका dt बाई dx कितना है 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा e के पावर x प्लस साइन x 1 प्लस cos x। अब ऐसे आपको बनाने के कितने भी क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसको पूरा टी लेट कर लीजिए, फिर उसके बाद x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको dt बाई dx मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। बस यही है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। तो एग्जांपल नंबर 3 में इस बार आपको क्या दे रखा है, cos इनवर्स e की पावर x। आप लोग ध्यान से देखिए, cos इनवर्स इस बार आपको थीटा में क्या दे दिया है, e की पावर x। मेरे हिसाब से cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, -1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखे थे। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको बोलता हूँ cos इनवर्स e की पावर x, तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप e के पावर x को हम लोग क्या लेट करेंगे, t। लेट e का पावर x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x e की पावर x ही होगा, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx होगा। तो t आपको पता है e का पावर x, dt बाई dx आपको पता है e का पावर x। अब आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बोल दीजिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स e का पावर x को हम लोगों ने t लेट किया है, तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स t। अब हम लोग दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा हमको dy बाई dx, और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन इन रूट 1 माइनस t स्क्वायर और dt बाई dx। dy बाई dx आपका cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x। मेरे हिसाब से ये बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। अब तो d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के अलावा कुछ आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से करके मल्टीप्लाई करेंगे चेन रूल से। तो ये आपका कितना हो गया, dy बाई dx इतना आ गया। अब आपको t पता है और dt बाई dx पता है, t कितना है e के पावर x, dt बाई dx कितना है e के पावर x। आप वैल्यू रख दीजिए इसमें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने cos इनवर्स लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, आगे जब हम लोग लोगरिथम पढ़ेंगे तो यहाँ log लगा देंगे e का पावर x, फिर आप e के पावर x को t मानेंगे तो log t का डिफरेंशिएशन आप लोग करेंगे। log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन t dt बाई dx, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मेरे हिसाब से और क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में अब हमने क्या कर दिया, e का पावर रूट कॉट एक्स। बस अब इस बार मैंने क्या कर दिया, रूट कॉट एक्स कर दिया। तो फिर से वही स्टेप करेंगे हम लोग, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कहीं भी डिफरेंशिएशन पूरा बहुत ईजी है आपका। डिफरेंशिएशन आपके ऐसे टॉपिक है, कितने भी क्वेश्चन बनाओ अपने आप से बना के करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब मैंने यहाँ पे e का पावर रूट कॉट एक्स लिखा है, अब यहाँ पे आप साइन लगा दीजिए, उसके अंदर कर लीजिए,
फिर उसके बाद साइन क्या किया, आप tan इनवर्स लगा लीजिए, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करिए, बस आप सब्सटीट्यूट करते जाइए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको बोल दे रहा हूँ y इज इक्वल टू e का पावर रूट कॉट एक्स, फिर उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, लेट रूट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, लेट रूट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। फिर उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt बाई डी एक्स, 2t dt बाई डी एक्स, और t आपका कितना है, रूट कॉट एक्स, t आपका कितना है, रूट कॉट एक्स। चलिए अब हम लोग इसको क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रूट कॉट एक्स को हमने t लेट किया है तो कितना हो जाएगा, e का पावर t। अब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e का पावर t dt बाई डी एक्स, e के पावर t dt बाई डी एक्स। t कितना है आपका, रूट कॉट एक्स, dt बाई डी एक्स आपका कितना है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, dt बाई डी एक्स आपका पूरा पूरा, dt बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 2t इधर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2t, t कितना है, रूट कॉट एक्स, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स 2t टू रूट कॉट एक्स, ये आपका क्या आ गया, dt बाई डी एक्स, और t कितना है आपका, रूट कॉट एक्स, और आपका dy बाई डी एक्स कितना, e के पावर t dt बाई डी एक्स, t का वैल्यू रख दीजिए रूट कॉट एक्स, dt बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनाने को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप लोग बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहे जो बुक सॉल्व कर रहे हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, या फिर आप NCERT एग्जाम्पलर, आप जो कुछ भी सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग लोगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रह गया हो या फिर लेक्चर्स में जो कुछ भी कमी लगी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।